हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं शिवाजी के बारे में। देखिए सबसे पहले हम लोग यानी कि शिवाजी के परिचय के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग शिवाजी के परिचय के बारे में देखेंगे और उसके बाद देखेंगे यानी कि शिवाजी यानी कि इतना लोकप्रिय यानी कि शासक क्यों थे, यानी कि शिवाजी के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं यानी कि शिवाजी क्या है। सबसे पहले हम लोग यानी कि शिवाजी के परिचय में देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यानी कि शिवाजी के पिता का नाम हो गया आपको शाहजी भोसले। इसकी माता का जो नाम है इसे जीजाबाई नाम था। कौन सी जीजाबाई? इसकी माता का नाम। अब इसके पिताजी को प्यार हो गया किससे? तुकाबाई मोहिते से प्यार हो गया। अब इससे तुकाबाई मोहिते से प्यार हो गया तो जीजाबाई उदास रहती थी। ठीक है, होता क्या पहले जमाना में की कोई शासक ऐसा क्या कर लेते थे यानी कि एगो दो एगो पत्नी, चार गो पत्नी, छह गो यानी कि दर्जनों दर्जन पत्नी रह जाते थे। अरे बाबा! मान लीजिए आज के जमाना में कोई यानी कि एक के बाद दो करके देखेंगे तो वो उसके घर में यानी कि पलासी का युद्ध यानी कि तृतीय विश्व युद्ध तीसरी वही देखने को मिलेगा उसके घरे में। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पहले जमाना में हो जाता था, अब थोड़ी ऐसा होता। यानी कि इसको तुकाबाई मोहिते से प्यार हो गया। अब देखिए शिवाजी ने सबसे पहले क्या किया, 1656 ईस्वी में बीजापुर से इसने रायगढ़ के क्षेत्र जीते। बीजापुर से कितने? 1656 ईस्वी में रायगढ़ के क्षेत्र को जीता और रायगढ़ के क्षेत्र को जीत को इसका अपने राजधानी बनाया। किसने? शिवाजी ने इसको राजधानी बनाया रायगढ़ को। अब 1656 ईस्वी में 1657 ईस्वी में इसने क्या किया था, शिवाजी ने मुगलों से पहली मुठभेड़ की थी, यानी कि मुगल से लड़ाई तड़ाई कर लेते। अब मान लीजिए क्या कहते शिवाजी, मान लीजिए एक तरह से मुगल से इतना दुश्मनी रखते थे, कभी जाकर मुगल से हुल जाते थे और लड़ाई तड़ाई करके चले आते थे, क्योंकि उस समय मुगल की स्थिति मान लीजिए पूरा एक तरह से मान लीजिए चरमरा गई थी, यानी कि मुगलों कमजोर होते गए, इसलिए तो मुगल का यानी कि पतन हो गया ना। अब यानी कि मुगल से यानी कि कभी ये लड़ाई तड़ाई कर लेते थे कौन? शिवाजी। आज देखते हैं यानी कि शिवाजी के बारे में आज इतना यानी कि चर्चा क्यों रहती है। देखते हैं शिवाजी ने किस क्या क्या किया। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर औरंगजेब। औरंगजेब है। औरंगजेब कौन थे? औरंगजेब यानी कि मुगल बादशाह के अंतिम शासक थे। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया, यानी कि शिवाजी को हराने के लिए इसने अफजल खान को भेजा। किसको? अफजल खान को। ठीक है, अफजल खान को भेजा। किसने? औरंगजेब ने अफजल खान को भेजा। इसने बोला कि ये देखिए अफजल खान को ये सॉरी औरंगजेब ने अफजल खान को भेजा शिवाजी से लड़ने। अब इसको क्यों क्यों भेजा? अफजल खान देखिए इतना बलिष्ठ आदमी थे ना। मान लीजिए आप किसी को दबा देते थे ना ऐसे गला में मिल के, तो बस वो आदमी वहीं पे यानी कि टर्न बस जाते थे, यानी कि मर जाते थे। इतना बलवान आदमी थे। कौन? अफजल। इसलिए औरंगजेब ने क्या बोला, इसको जाओ वो शिवाजी को हराएगा। आप तो अफजल खान चले गए किसके? यानी कि शिवाजी से लड़ने के लिए। और शिवाजी से जैसे ही लड़ने के लिए गए तो शिवाजी वहां पे देखे थे वो अफजल खान आ रहे थे। अब अफजल खान को देखा तो क्या वहां पे उसको क्या करेगा, वरना कि फूल तूल तोड़ के माला ताला पिना के उसका आरती होता था नहीं? क्या क्या बोला तूने? ये भी लड़ने लगे, दोनों लड़ने लगे मगर मैटर क्या हो गया, बराबर रह गया। अब बराबर का मतलब क्या? मैंने नहीं कोई हारा नहीं कोई जीता। अब तो अफजल खान ये बेचारा एक तरह से मान लीजिए मुंह लटका के यहाँ से चल दिए औरंगजेब के पास, क्योंकि देखिए ये इसके लिए अफजल खान के लिए तो ये हार ही थी, क्योंकि कहा जाता है कि अफजल खान कहीं कभी भी यानी कि युद्ध नहीं हारते थे, अक्सर नहीं हारते थे ये अफजल खान। इसलिए ये औरंगजेब के पास गए, मुंह लटका के वहां पे बैठे हुए थे। तो औरंगजेब ने पूछा, अरे बाबा तेरे को क्या हुआ, बोलना। तो अफजल खान था भी नहीं बोले, अरे बाबा बोलना क्या हुआ तेरे को रे। नहीं बोल रहे थे, तब ये बोल रहा था कि नहीं नहीं जीते उससे। किससे? शिवाजी से। तो आप तो औरंगजेब का एगो तार तार वहां से छोड़ दिया, यानी कि जैसे कबार में नहीं होता है, यानी कि दो तार होता है, रेड कलर का एक ब्लू का है, सॉरी ब्लैक कलर का, यानी कि रेड कलर का तार तो छोड़ दिया। किसका? औरंगजेब। आप तो औरंगजेब करेगा तो करेगा क्या? अब तो इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यानी कि क्योंकि शिवाजी सोच रहा था कि अफजल खान जाएगा उसको हरा के आएगा, फिर भी ये भी आशा उसका पूरा नहीं हुआ। अब देखिए अफजल खान ने एक दिमाग लगाया। अफजल खान सोचा क्या जो हम यानी कि कैसे इसको हराएंगे, तो इसने एक और आइडिया चुना। आइडिया क्या चुना? इसने इसको निमंत्रण दिया, यानी कि भोज खाने का, यानी कि भंडारा कर रहा था उसमें निमंत्रण दिया। किसको? शिवाजी। अब क्या अफजल खान चले जाएगा अपने से यानी कि निमंत्रण देने के लिए? नहीं, इसने भेजा किसको? कृष्णा जी भास्कर थे। कृष्णा जी भास्कर। अब देखिए ये कृष्णा जी भास्कर को भेजे शिवाजी के पास, यानी कि न्योता देने के लिए। जब शिवाजी के पास गए न्योता देने के लिए कृष्णा जी भास्कर ने, तो शिवाजी के पास गए तो शिवाजी को तो मन में पता चल गया, सब वो समझ गया होगा ये कुछ न कुछ यानी कि काला चीज लेके आया होगा, यानी कि मारने तारने के प्लान के लिए आया। जब शिवाजी के पास बोला कि निमंत्रण है, भंडारा हो रहा, चलिए भोज खाने। तो शिवाजी बोल रहा था क्या मुझे मारने वारने का प्लान है? कृष्णा जी बोल रहा था, अरे बाबा नहीं रहे वैसे बोल रहे हैं। बोला कि आपको अफजल खान आने के लिए निमंत्रण है। बहुत पूछा, नहीं बोल रहा तो फिर अंतिम में इसको बोलना पड़ा। किसको? कृष्णा जी भास्कर कि हाँ आपको अफजल खान ने मारने की प्लानिंग बनाई। अब तो ये समझ गए। फिर कृष्णा जी भास्कर बोले क्या, मगर आपको जाना पड़ेगा, यदि आप नहीं जाइएगा तो हम जाएंगे तो मेरा गला रेत देगा। वो कौन? अफजल खान। इसलिए
शिवाजी बोला अच्छा ठीक है तुम टेंशन मत लो हम जाएंगे, तुम उतना डरने की बात नहीं। ये अब शिवाजी जाएगा तो अब क्या है, भैंस चराने जाएगा, वो लाठी लेगा बस वो करके चल देगा नहीं। अब इसने इसने भी तो कुछ ना कुछ प्लान बनाया हो। अब शिवाजी थोड़ी है मेंटल आदमी था, यानी कि कोई दिमाग के मांग नहीं था, बहुत ही यानी कि दिमाग के तेज आदमी था। यानी किस तरह लड़ा जाता है ना तो उसको यानी शिवाजी जानते थे, यानी कि गरुड़ा तरह युद्ध का प्रयोग करते थे, वो सब के बारे में हम लोग भी जानेंगे। अब शिवाजी ने दिमाग क्या लगाया, इसने दिमाग लगाया कि अच्छा वो हमको ऐसे ऐसे करे। उसने दिमाग क्या लगाया, शिवाजी ने क्या किया, अपने यानी कि आगे में यानी कि पेट में पूरा पत्थर सॉरी लोहे के बराम से यानी कि बांध तान लिए पूरा यानी कि शरीर में, यानी कि कहीं पर यानी कि प्रहार तरार करेगा तो चोट वोट नहीं लगेगा। और इसने क्या कहा, ये वो अच्छे वाला यानी कि चाकू मान लीजिए, छुरी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इसने क्या किया आराम से यानी कि पैर के पीछे में यहाँ पे उसने क्या किया बांध लिया, आराम से बांध लिया और ऐसे करके पीछे में यानी कि पैर के पास बांधा और चल दिए, यानी कहाँ यानी कि शिवाजी के पास, सॉरी अफजल खान। उससे पहले इसने शिवाजी ने क्या बोला, इसने बोला कि जैसे ये झूठ बोल रहा है कृष्ण जी, बात से कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं बात होगा। इसने अपने गोपीनाथ थे, किसने, शिवाजी ने अपने गोपीनाथ को भेज के पता लगाया, गोपीनाथ इसको पता लगाया कि जाओ तो तुम देखना वहां पर यानी क्या क्या प्लानिंग बन रहा था। तो गोपीनाथ गए तो वहां पर देखे तो इसने सोचा हाँ आपको मारने का प्लान। तब यहाँ से शिवाजी यानी कि अपने हथियार लिए वहां पे टांग टांग में बांध के यहाँ से चल दिए कहा अफजल खान। अब अफजल खान के पास गए, वहां पे भोजन तोजन किए, उसके बाद गला मिलने की परंपरा है। ये तो ससुरा सोच रहा था कि जिसको यानी कि गला तला में आराम से मिल के पास यहाँ पे चपा यानी कि चप चुप के उसको मार देंगे, मर तो शिवाजी तो उससे भी आगे निकला तेज आदमी। अब इसने क्या, जैसे ही गला मिला शिवाजी को, अब शिवाजी ने क्या किया, आराम से जैसे ही गला मिला आराम से पीछे से वो छुरी जैसे निकाले तलवार, छोटा वाला तलवार थे, आराम से क्या कहते अफजल खान का आराम से पीछे में भोंक दिए छोड़ा। अब तो अफजल खान वहीं पर यानी चरमरा के गिर गए। कौन, अफजल खान, यानी कि अफजल खान की वहां पे मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो हाहाकार मच गया। बस शिवाजी वहां से चले गए, बस अपने यानी कि क्षेत्र में चले आए शिवाजी। अब अफजल खान यानी कि चले गए, यानी कि तन बस गए। अब तो यानी कि औरंगजेब का एक तरह से मान लीजिए और दिमाग, यानी कि तो रेड कलर का तार छोड़ा था, अब इसका ब्लैक कलर का तार छोड़ेगा। अब तो औरंगजेब को कुछ नहीं फोड़ रहा था, अरे ससुरा आप क्या करेंगे। अब औरंगजेब ने क्या किया, अब इसने अपने मामू को भेजा, चांद वाला टकरा लेके चलो ना बाजार में, घायल तेरे प्यार, यानी कि शाइस्ता खान इसके मामू जी थे। अपने मामू को बोला ये मामू इधर सुन, तुम जाओ तो उसको शिवाजी से लड़के यानी कि आने के लिए। तो इसने इसको भेजा अब शाइस्ता खान को। तो शाइस्ता खान गए और वहां पे बगले में ही पुणे के किले थे, उसमें खाना ताना खा के आराम कर रहे थे। और इधर पता चल गया किसको, शिवाजी को, ये मारने के लिए आ रहा है शाइस्ता। शाइस्ता खान को बोला अच्छा बेटा रुको तुमको भी मजा चखाते हैं। अब शाइस्ता खान को क्या करा, इसने क्या कहता, आप देखिए यहाँ पर कितना दिमाग लगाया किसने, शिवाजी ने यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग क्या लगा, बोला कि शाइस्ता खान जब यहाँ पर मारने आएगा उससे पहले ही उसको हम वहां पर टपका देते हैं। ये क्या क्या, अब ये कपड़ा तपड़ा दूल्हे वाला कपड़ा तपड़ा अच्छा से पहन लिए शिवाजी, बस बारात लेकर निकल गए कहाँ, पुणे चले गए। यानी कि पुणे के किला था उसमें गौतम बसा हुआ था और उसमें भी रह रहा था कौन, शाइस्ता खान रह रहा था। अब गए गेट पर गए तो गेट पर जैसे ही मान लीजिए गौतम रहता था, उससे पहले सामान में घेरा बहुत जगह ऐसे ही किला चिला रहता था, उसमें चारों बगल से बाउंड्री दिया होता था, एक ही गेट रहता था जाने के लिए, उसे वो गार्ड रहता था, रक्षक था। गए तो वहां पर गार्ड नहीं जाने दे रहा था। शिवाजी बोल रहा था अरे बाबा जाने देगा कि नहीं जाने, बोला कि नहीं जाने देंगे। तो बोल रहा है कि शिवाजी अरे बाबा मेरे इस गाँव में शादी है जाने के दो, तब उसने जाने के दे दिया। किसने, ये गार्ड डर रहा था। शिवाजी गाँव गए, बस आराम से गए, इसके किले में गए, शाइस्ता खान जहाँ रह रहे थे यानी कि पुणे के किले में, बस वहां पे गए, वहां पे बहुत सारी महिलाओं से तकलेआम काट कुट के बराबर कर दिए शिवाजी। बस अब इसको खोज रहे थे, कौन, शाइस्ता खान, जो कहीं से मिले ससुरा इसको पकड़ के दिखाते। तब देखा ना शिवाजी इसको, जैसे ही देखा तो ये तो ले पुलांग, यानी कि बूढ़ा बस्ती छोड़ के भागते भागते भाग गए, भागते गए। जब बाउंड्री पर पहुंचे ना, तो जैसे मान लीजिए बाउंड्री हो गया, बाउंड्री पहुंचे तो वो बाउंड्री कितना लंबा था जानते, इधर से देखिएगा तो बाउंड्री के माने की 80 फीट बाउंड्री ऊंचा था। उस पे से क्या किए, शाइस्ता खान ने कूद गए। जैसे ही कूद रहे थे तब ये इसके हाथ को पकड़ लिया, किसने, शिवाजी ने। हाथ को जैसे ही पकड़ा तो वो तो ससुरा उस बगल चले गए थे, मगर इसका हाथ इस बगल था, फिर भी ऐसे तलवार मारे तो उसका उंगली कट गया था, मगर वो नहीं ससुरा पकड़ा। वैसे ही भागते भागते हाथ तब भी भागते 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 मगर भागे, तभी भागे।
फिर औरंगजेब के पास गया तो औरंगजेब तो ये मुंह लटका के वहाँ, ये तो आपको यानी कि मुंह लटका नहीं, ये हाथ लटका के ऐसे ऐसे करके। अब तो इसको यानी कि औरंगजेब का दिमाग खराब था, अब करेगा तो करेगा क्या औरंगजेब। औरंगजेब बोला, अरे बाबा दिमाग में कुछ फुर नहीं आ रहा है। अब इसने, अब औरंगजेब करेगा क्या। अब देखिए, अब देखिए होता क्या, अब जैसे ही शाइस्ता खान गए, शाइस्ता खान को बंगाल का सूबेदार बना दिए। उसके बाद यानी कि इसके बाद गए थे वहां बाहर करके। अब औरंगजेब बोलेगा आप करेगा क्या कर, अब तो औरंगजेब ने एक आइडिया दिया। अब उस समय एक जय सिंह थे, देखिए जय सिंह भी बहुत बलवान आदमी थे। अब क्या करते, जय सिंह के पास यानी कि कौन थे, जय सिंह। देखिए जय सिंह इतने बलवान आदमी थे, ये 80 केजी का तलवार, जय सिंह यानी कि जय सिंह इतने बलवान आदमी थे, ये 80 केजी का तलवार लेकर यानी कि रहते थे, यानी कि हाथ में रखे हुए रहते थे। आप सोच सकते हैं 80 किलो, आजकल का चला किसी किसी का वजन नहीं रहता है 80 किलो का, वो 80 किलो का 80 केजी का तलवार लेकर रखते थे। अब जय सिंह को बोला जाओगी कि शिवाजी को आने की लड़ने के लिए, उसको पराजित करके उसको पकड़ के लावा। जैसे ही गए जय सिंह उसको पकड़ने गए, शिवाजी को पकड़ने के लिए, तब शिवाजी वहां पे पराजित हो गए। रायगढ़ पुरंदर का क्षेत्र में शिवाजी को पराजित कर दिए, और वहां से शिवाजी को पराजित करके वहां पे पकड़ के लेके चले गए औरंगजेब के किले। औरंगजेब के किले में ऐसे ही पकड़ के ले गए, बस वहां पर जैसा हुआ जेल तेल में वो शिवाजी को डाल दिए। उसके बाद हालांकि शिवाजी ने किसी तरह यानी कि जेल से निकल भी गए थे, वो भी देखेंगे हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्त, तो तब तक के लिए आज का वीडियो वीडियो इतने पे खत्म करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ओके रखते हैं, बाय बाय, टाटा, जय।